आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम रिश्तेदारी रहमान से मिली हुई शाख है। चुनाचे खुदावंद ताला ने फरमाया कि जो तुझसे मिले मैं इससे मिलता हूँ और जो तुझसे क़ता ताल्लुक़ करे मैं इससे क़ता ताल्लुक़ करता हूँ। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मौसर नुमाइंदगी। गिरिराज कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के गेस्ट फैकल्टी का तकारुर। निजामाबाद के मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी समर आवर साबित हुई। उर्दूगर बोधन में नए शेड को लेकर तनाजा। इंतजामी कमेटी ने वजाहत जारी की। कहा कि पुराना शेड बोसीदा व तबाहाल हो चुका है, लिहाजा बावर्ची खाने के लिए नया शेड डाला गया है। मेरी दुकान को जलाने की कोशिश की जा रही है और सियासी रखाबत का मुजाहरा किया जा रहा है। आरमूर एमबीटी सदर शेख माजिद का संगीन इल्जाम। उन्होंने सवाल किया कि आखिर झाड़ियां लापरवाही से क्यों जलाई गई। स्कूलों में नए तर्ज से तालीम और सहूलतों में इजाफे को यकीनी बनाया गया है। मुंतखब स्कूलों में अंग्रेजी तर्ज तालीम की शुरुआत की गई है। इस साल मजीद नए स्कूलों का अहाता किया जाएगा। अब खबरें तफसील से। हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम के तहत शौर बेदारी प्रोग्राम के सिलसिले में मशावरती इजलास। स्कीम पर मौसर अमलावारी यकीनी बनाने ओहदेदारों को हिदायत। तालीमी शोबे में इनकलाबी तब्दीलियों का इम्कान। रियासती वजीर, जिला कलेक्टर और अराकीन असम्बली के अलावा ZP चेयरमैन की शिरकत। जिला कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में हमारा गांव हमारा स्कूल स्कीम के तहत रियासती हुकूमत की लाई गई स्कीम पर जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी, जिला परिषद चेयरमैन विठल राव, रियासती वजीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। इस मौके पर इनके हमरा अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, आरमूर MLA जीवन रेड्डी, MLC गंगाधर गौड़ भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर वेम्बरा प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत तालीम और सेहत पर बहुत अहमियत दे रही है, जिससे रियासत में अवाम सुकून में है, क्योंकि नित नई बीमारियों को लेकर अवाम बहुत फिक्रमंद थी और हुकूमत की जानिब से लिए गए इक़दाम को देखकर अब रियासत में सरकारी दवाखानों पर अवाम का एतमाद बढ़ने लगा है और तालीमी इदारों में तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है। अवाम पर अब कर्ज का बोझ कम होने लगा है। अपना गांव अपना स्कूल स्कीम की वजह से गांव में तालीमी इदारों में तब्दीली आने लगी है और तालीमी शौर में भी इजाफा हो रहा है। गांव में अच्छी तालीम को देखते हुए CM KCR ने रियासत में 26,672 स्कूलों को अपना गांव अपना स्कूल स्कीम के ज़मरे में शामिल किया और तालीमी काबिलियत के इजाफे के लिए 7,292 करोड़ रुपये फंड्स मख्तस किए हैं। उन्होंने ओहदेदारों को आगाह किया कि कमेटियों के जरिए तालीमी सरगर्मियों को कामयाब करना चाहिए। పోయిన ప్రతి అథ్లెట్ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన అథ్లెటే ఉంటారు కాబట్టి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న వారి ఎనర్జీ వారి ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు కాబట్టి అథ్లెటిక్స్ మెయిన్గా అదే అవసరం కాబట్టి ఈ సింథటిక్ ట్రాక్స్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒకటన్నా ఏర్పాటు చేయాలని ఒక ప్లాన్ ఒక పాలసీ జిల్లాకు ఒక సింథటిక్ ట్రాక్ ఏర్పాటు చేయగలిగితే అథ్లెటిక్స్ వస్తారు. ఇప్పుడు మనకి ఆ దేశాలు ఉంటాయి, సౌత్ కొరియా నార్త్ కొరియా ఎంత ఉంటుంది, మన నిజామాబాద్ అంత ఉంటుంది. అది ఒక్కొక్క దేశం మన నిజామాబాద్ అంతే ఉంటుంది, మన జిల్లా ఎంత ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది, జనాభా కూడా అంతే ఉంటుంది. కానీ అక్కడి నుంచి ఒలింపిక్స్లో వందల మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అథ్లెటిక్స్లో మెయిన్ సౌత్ కొరియా ఈ కొరియన్స్ వందల మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఒలింపిక్స్లో. మెడల్స్ కూడా అట్లే వస్తాయి, వాళ్ళకి 20-30 మెడల్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్క కంట్రీ అథ్లెటిక్స్లో. ఏంది రీజను అంటే వాళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు. వాళ్ళు టోటల్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటారు, మెంటలీ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు, ఫిజికల్లీ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళకి మంచి ట్రైనింగ్ అక్కడ సౌత్ కొరియా నార్త్ కొరియా ఇంకా ఆ దేశాల్లో ఈ అథ్లెటిక్స్ కోసమే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి మన మండల్ లెవెల్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రతి మండల్ లెవెల్లో సింథటిక్ ట్రాక్స్ ఉంటాయి, స్టేడియాలు ఉంటాయి. సో అందుకే అక్కడ నుంచి చాలామంది ఒలింపిషియన్స్ అవుతూ ఉంటారు. అట్టనే మన దగ్గర కూడా సింథటిక్ ట్రాక్స్ పెట్టాలని చెప్పి ముఖ్యంగా నెహ్రూ యువ కేంద్రం అనేది గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న యువతి యువకులకు
వారి యొక్క వాలంటీర్స్ ద్వారా అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉంది. తప్పకుండా మనం నేర్చుకోవాలన్న తపన ఉంటే నేర్పించడానికి అనేక రకాల మార్గాలు ఉన్నాయి. సో గ్రామీణ స్థాయిలో ఉన్న యువకులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీ కెరీర్ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి అన్ని రకాలుగా అంటే విద్యతో పాటుగా మీకున్న ఈరోజు చూసుకుంటే కెరీర్ డెవలప్మెంట్ కోసం చాలా వరకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఉన్నాయి. అంటే మనకు మంచి నైపుణ్యం ఉంటే ఏదైనా రంగంలో రాణించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనకు ఖాళీ సమయాన్ని ఎప్పుడైనా సరే మనకు దొరికితే దాన్ని మన యొక్క కెరీర్ డెవలప్మెంట్ ఉపయోగించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మీ అందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की कमिश्नर कॉलेजेट नवीन मित्तल से मौसर नुमाइंदगी। गिरिराज कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के गेस्ट फैकल्टी का तकर्रुर अमल में आया। इस सिलसिले में निजामाबाद के मजलिसी कायदीन ने सदर मजलिस से नुमाइंदगी की। रियासत तेलंगाना के उर्दू मीडियम सरकारी कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी के अदम तकर्रुर के मसले को लेकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तशवीश का इजहार किया था और कमिश्नर कॉलेजेट से फोन पर गुफ्तगू करते हुए इस मसले की एकसुई का शिद्दत से मुतालबा किया था और साथ ही एक मुतालबती महजर भी रवाना किया था। सदर मजलिस की नुमाइंदगी सूदमंद साबित हुई और कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी के तकर्रुर के अहकामात जारी किए गए हैं। नए तकर्रुर शुदा फैकल्टीज में गिरिराज डिग्री कॉलेज के नए गेस्ट फैकल्टी भी शामिल है जो पॉलिटिकल साइंस मजमून को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस डिग्री कॉलेज के तलबा गुज़िश्ता कई माह से उर्दू मीडियम में फैकल्टीज के तकर्रुर का मुतालबा कर रहे थे, जबकि रियासती तालीम इंतजामिया नज़रअंदाज की पॉलिसी को इख्तियार किए हुए था। तेलुगु मीडियम और दीगर मीडियम के फैकल्टीज के तकर्रुर किए जा रहे थे, मगर उर्दू मीडियम को अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा था, जिस पर गिरिराज कॉलेज के तलबा ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मौजूफ लेक्चरर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने इस हसास सूरत हाल से मजलिसी कायदीन को वाकिफ करवा दिया, जिस पर डिप्टी मेयर निजामाबाद मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद और जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस मोहम्मद शहबाज ने इस मामले को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इल्म में लाया, जिस पर सदर मजलिस ने कमिश्नर कॉलेजेस से फ़ोन पर रब्त पैदा किया और उर्दू पर अदम तवज्जुही की वजह दरियाफ़्त की और फिलफौर उर्दू मीडियम की मक़लू असातिज़ा की नशिस्तों को पुर करने का मुतालबा किया और साथ ही एक वफद को नवीन मित्तल से नुमाइंदगी के लिए रवाना किया, जिसमें रियाजुल हसन अफंदी, मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद शहबाज, सैयद एजाज हुसैन और मौजूफ लेक्चरर मोहम्मद नसीरुद्दीन भी शामिल थे। इस वफद ने कमिश्नर कॉलेजेट नवीन मित्तल को सदर मजलिस का तहरीरी मुतालिबाती मकतूब हवाले किया। याद रहे कि कमिश्नर कॉलेजेट ने 8 नवंबर 2021 को एक अलामिया जारी किया और तेलुगु व इंग्लिश मीडियम के 1138 जायदादों पर तकर्रुर अमल में लाए गए, जिसमें सिर्फ 6 उर्दू मीडियम के थे। रियासत की दूसरी सरकारी जबान के साथ इस बदतरीन सलूक पर सदर मजलिस ने अपनी बरहमी का इजहार किया और फिलफौर उर्दू मक़ूला जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा किया, जिसके बाद अब गिरिराज कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के गेस्ट फैकल्टी के तकर्रुर के अहकामात जारी किए गए, जिस पर शहर निजामाबाद के मजलिसी कायदीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से दिली इजहार तशक्कुर किया। साथ ही कमिश्नर कॉलेजेट नवीन मित्तल से भी इजहार तशक्कुर करते हुए मजीद जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा किया। स्कूली तलबा की तवज्जो दहानी के बाद कांग्रेस कायद एम.ए. लतीफ का ZPSS को अतिया। उन्होंने तलबा को दस्तरखान, जायनमाज और खाना खाने के लिए शतरंजी का अतिया दिया, जिस पर तलबा ने इनसे इजहार तशक्कुर किया। एम.ए. लतीफ ने तलबा को इम्तियाजी नशानात से कामयाबी हासिल करने की तलकीन की और मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। भैंसा शहर के क़ल्ब में वाक़ DPSS फौखानी स्कूल के तलबा से भैंसा शहर के कांग्रेसी कायद कुलिंद पोलिंग बूथ कांग्रेस रियासती तर्जुमान व निर्मल जिला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी एम.ए. लतीफ़ की जानिब से 2 दिन कबल स्कूली दौरा किया गया था, जिस पर तलबा और असातिज़ा की जानिब से मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया गया, जिस पर एम.ए. लतीफ़ ने फौरी हरकत में आते हुए इन मसाइल को हल किया। एम.ए. लतीफ़ ने स्कूली तलबा के लिए दस्तरखान, जायनमाज और खाने के लिए शतरंजी स्कूल के हवाले किया, जिस पर तलबा की जानिब से एक तकरीब मुनक़्क़िद करते हुए एम.ए. लतीफ़ से इजहार तशक्कुर किया गया। इस तकरीब से खिताब करते हुए एम.ए. लतीफ़ ने तालीम की अहमियत पर रोशनी डालते हुए तलबा से कहा कि जो कोई भी तलबा 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में 10 में से 10 निशानात लाएंगे, इन तालिबात की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए इनाम से सरफराज किए जाने का ऐलान किया। इसके अलावा स्कूल में पानी की अदम दस्तयाबी की सूरत हाल को देखते हुए एम.ए. लतीफ़ की जानिब से स्कूल में बंद पड़े बोरवेल की दुरुस्तगी का तयक़ुन दिया। इस तकरीब में सदर मुदर्रिस वक़ारुद्दीन, मुअल्लिम सैयद मुक़ीद, शहबाज लतीफ़,
शेख आहद साहिल करस्पॉन्डेंट ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल के अलावा तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। तो जो है हमारा वो मंजर पेश करो, कितनी खुशी होती है। तो इंशाल्लाह जो है आप तालीमी मैदान में आगे बढ़ो, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है इंशाल्लाह हम आपके साथ है, हमको बड़ी खुशी और मशर्रत होती। और एक वाकया, कभी भी जो है ईमानदारी पर चलना, हमारे अंदर ये सोच रखना कि हम चीटिंग मार के पास होते, कि झूठ जो है दूर तक नहीं चलती, झूठ जो है दूर तक नहीं चलती। सच्चाई पे इंशाल्लाह अल्लाह की मदद देगी। हमारा अल्लाह से दुआ कीजिए, फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ किए, अल्लाह के पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने आप ले लेकर सकते हैं कि मांगने का तरीका हो। तो आप कभी चीटिंग के जरिए पास होने की सोचो मत, मेहनत, काबिलियत, आई एम परफेक्ट एनी फील्ड, आई एम परफेक्ट एनी फील्ड। क्यों परफेक्ट है कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है। मेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस है कि अब जैसा कि छलांग मारना है, वो छलांग मारते वक्त ये नहीं देखना कि वो पहाड़ कितना ऊंचा है। हौसला, बादशाह नहीं होता उस्ताद, बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बना देता है। क्या है? बादशाह बना देता है। तेलंगाना के केसान के नरसिम्हम नायडू को किसान रत्न अवार्ड। ये अवार्ड दिल्ली में किसान कायद राकेश टिकैत ने दिया। नरसिम्हम की उन्होंने सताइश की, कहा कि 3 सयाह ज़राई क़वानीन के खिलाफ एक सिलसिला तवील एहतजाज में नरसिम्हम का तेलंगाना में अहम रोल था। दिल्ली में मुनक्किद किसान विजय उत्सव समिति के एक अहम तरीन प्रोग्राम में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले के नरसिम्हा नायडू को किसान रत्न अवार्ड से सरफराज किया गया। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया किसान यूनियन के सदर राकेश टिकैत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और इनके हाथों अवार्ड्स की तकसीम अमल में आई। इस इजलास से खिताब करते हुए राकेश टिकैत ने कहा था कि मरकजी हुकूमत ने किसानों को सरमायादार खानदानों का गुलाम बनाने के लिए 3 सयाह ज़राई क़वानीन को मुतारुफ करवाया था, जिस पर मुल्क भर के किसानों ने मुश्तरका जद्दोजहद की और 1 साल तक अपने शदीद एहतजाज के बाद इन सयाह क़वानीन को मनसूख करने पर मरकजी हुकूमत को मजबूर कर दिया। और किसानों की 1 साल तवील जद्दोजहद के दौरान नरसिम्हा नायडू ने भी तेलंगाना में अहम रोल अंजाम दिया और वहां एहतजाज की कामयाब क़यादत की। दिल्ली से वापसी के बाद नरसिम्हा नायडू ने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के किसानों के साथ जानिबदाराना सलूक कर रही है। हल्दी की फसल के लिए किसी किस्म की कोई मराहत या इमदाद फ्राहम नहीं की जा रही और ना ही इमदादी कीमतें फ्राहम की जा रही है, जिसकी वजह से किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के मौके पर निजामाबाद MP डियरविन ने अवाम से वादा किया था कि जीत के बाद अंदरून 5 यौम वो हल्दी बोर्ड की मंजूरी अमल में लाएंगे, लेकिन अब वो अपने वादे को फरामोश कर चुके हैं, जबकि हल्दी के किसान शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने रियासती हुकूमत की जबरदस्त सताइश की और बताया कि रियासती वज़ीर आला ने किसानों के मफाद में रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बरक़ी, मौसर ज़राई सहराबी के इक़दाम किए, जिसकी वजह से रियासत में ज़राई शोबा तरक्की की सिमत गामज़न है। इस मौके पर प्रोग्राम में तिरुपति रेड्डी, वेमुला रमेश, नरसा रेड्डी, मुत्यम रेड्डी, चिन्ना रेड्डी और दीगर मौजूद थे। एक सरकार क्या करना चाहिए, रैतु बंधु दे, जो इनपुट सब्सिडी एकड़ के लिए 5,000 रुपए और रैतु बीमा दे रहे। अगर कोई गरीब किसान मर गए तो 5 लाख रुपए उसको विद इन 10 डेज उसको दे रहे LIC द्वारा। ऐसे 24/7 फ्री करंट दे, मुफ्त। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, तो वैसा सरकारों को हम मदद देना चाहिए उसको। और है बहुत सारे डिमांड्स भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरा किसानों का पूरा कोई समस्या नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक ही बात मैं यहाँ पे आप सबको ध्यान देना चाह रहा हूँ, वो कोई किसी का बी टीम नहीं है, KCR किसी का बी टीम नहीं है। राकेश टिकैत की मेरे को ग्रेट रिस्पेक्ट एंड उर्दू घर के नए शेड को लेकर मुख्तलिफ कयास आराइयों का सिलसिला जारी। इंतजामी कमेटी के वाइस चेयरमैन खलील पटेल ने बताया कि इस शेड में फंक्शन हॉल के बावर्ची खाने का इंतजाम किया जाएगा, क्योंकि पुराना बावर्ची खाना बोसीदा व खस्ता हाल हो चुका है और उसको मुनहदम करना जरूरी है।
बोधन के उर्दू हाल की इंतजामी कमेटी इल्जामात के घेरे में आई हुई थी। इस उर्दू हाल को गरीब व नादार खानदानों की शादियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए यहाँ एक खुसूसी बावर्ची खाना बना हुआ है। इस उर्दू घर की इंतजामी कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद कलीम है, जबकि वाइस चेयरमैन खलील पटेल है। इस इंतजामी कमेटी ने हाल ही में उर्दू घर के खुले हिस्से में एक नया शेड डलवाया, जिसके बाद बाज अफराद ने इन पर इल्जाम आयद किया कि वो इस शेड को किराए पर देकर माली फायदा हासिल करना चाहते हैं, लिहाजा इस शेड को फौरी तोड़ दिया जाएगा। इस सूरत हाल के पेश नजर आज इंतजामी कमेटी ने एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए वजाहत की कि नया शेड बावर्ची खाने के तौर पर आर्जी तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पुराने बावर्ची खाने का जो शेड है वो खस्ताहाल व टूट फूट का शिकार बन चुका है, लिहाजा इस शेड को मुनहदिम करना लाजमी है। लिहाजा इस शेड को मुनहदिम करके असर नौ नया बावर्ची खाना तैयार करने का इंतजामी कमेटी ने फैसला लिया है। चूँकि यहाँ गरीब अफराद की बेशुमार शादियां अंजाम पाती है और इनको बावर्ची खाने की सहूलत लाजमी होती है, लिहाजा पुराने बावर्ची खाने को तोड़ने से कबल ये आर्जी शेड डाला गया है। खलील पटेल ने आवाम से अपील की कि वो किसी किस्म की गलत फहमी का शिकार ना हो, बल्कि इस बात पर एतमाद रखे कि इस शेड को महज शादी खाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा और बाहर किसी को भी किराए पर नहीं दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी की तश्कील भी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह तश्कील होने के बाद से जो भी डेवलपमेंट है आपकी आवाम की नज़रों के सामने है। एक बेहतरीन टेंट हाउस वाले को यहाँ पे अपॉइंट किया गया ताकि गरीब गुरबा की शादियों के लिए और उनकी अपने हर चीज़ की सहूलत कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत इस्तेफ़ादा करने के लिए एक बेहतरीन टेंट हाउस का इंतज़ाम किया गया और उसके साथ साथ यहाँ पर फ़ैन, लाइट और कलर वगैरह हर वो चीज़ की यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक एवरेज और मिडिल क्लास लोगों के लिए बेहतरीन शादी खाने का नज़्म यहाँ पर किया गया है। और जो लोग ये बारहा सवाल उठा रहे हैं कि वो शेड डाले हैं और उर्दू हाल बचाओ ऐसा वैसा कुछ अफवाहें चल रही है, तो उन तक मैं ये मेरी आवाज़ के ज़रिए ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि ये जो शेड डाला गया है यहाँ पे जो ख़दीम किचन हाल है वो पूरा कोलैप्स हो चुका है और करीब हो ढा देने की इसमें है वो, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर टेम्पररी वहाँ शेड डाला गया है। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स। खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा।
मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करे मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। आरमूर के कदीम बस स्टैंड के करीब झाड़ियों में आतिशज़दगी, एक प्लास्टिक शॉप के मालिक ने संगीन इल्जाम आयद किया कि इनकी शॉप को जलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुकामी इंचार्ज काउंसलर और दिगर पर अपने शक का इजहार किया और कहा कि मुझे सियासी रकावत का शिकार बनाया जा रहा है। आरमूर के पुराने बस स्टैंड के करीब वाक़े प्लास्टिक की दुकान के अगबी हिस्से में वाक़े मैदान में जंगली झाड़ियों को जलाया गया, लेकिन इन झाड़ियों को आग लगाने वालों ने गफलत व तसाहुल का मुजाहरा किया और आग लगाकर चले गए। आग अगर तेजी से फैल जाती तो अतराफ की दुकानों के जल जाने का खदशा रहा था, क्योंकि सूखी हुई झाड़ियां तेजी से जलने लगी थी। इत्तेफाक से इस प्लास्टिक शॉप के मालिक शेख माजिद वहां से गुजरे और उन्होंने इस तेजी से भड़कती आग को देखकर फौरी कमिश्नर बल्दिया जगदीश्वर गौड़ को इत्तला दी, जिसके बाद बल्दिया की जानिब से इस आग को बुझाया गया। शेख माजिद, जो के मजलिस बचाओ तहरीक आरमूर के सदर है, उन्होंने संगीन इल्जाम आयद किया कि इनको सियासी रकाबत की वजह से निशाना बनाया जा रहा है और उमूमन इनकी दुकान जलाने की कोशिश की गई। इसमें मुकामी इंचार्ज काउंसलर पर उन्होंने शक का इजहार किया, मगर क़तईयत से इल्जाम आयद नहीं किया, बल्कि कहा कि इनके अलावा कोई दूसरा भी सियासी रकाबत की बिना पर आग लगा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर दुकान जल जाती तो इनको कमोबेश 10 लाख का नुकसान होता और उनकी फौरी फैमिली बर्बाद हो जाती। उन्होंने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि अगर इन झाड़ियों को जलाना जरूरी था तो फिर किसी जिम्मेदार ओहदेदार को ठहरा कर जलाना चाहिए था, लेकिन जिस अंदाज से लापरवाही व गफलत का मुजाहरा किया गया है, इससे ऐसा महसूस होता है कि इनकी दुकान को जलाने की कोशिश की गई है। आरमूर के पुराने बस स्टैंड वीकली बाज़ार में मेरी दुकान है और आप देख सकते हैं मेरा ये शेड है और यहाँ पर यहाँ के नुमाइंदा जो काउंसलर है म्यूनसिपल वालों को बोलकर और यहाँ पर म्यूनसिपल वालों को बोलकर आग लगा दिए और बहुत दिन से मेरे ऊपर साजिश चल रही है। जब से मैं MDD मजलिस बचाओ तहरीक को ज्वाइन करा हूँ, बहुत साजिश कर रही है। आप देख सकते हैं अंगार लगी है। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि आग लग रही है बोल तो मैं इधर आया, आकर देखा तो मैं आकर म्यूनसिपल वाला कोई नहीं था यहाँ। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को फ़ोन करा तो फ़ौरन बुझाए और आपको बुझाया गया। और अगर नहीं बुझाएगा तो मेरा एक 10 लाख रुपए का सामान है, उसमें प्लास्टिक की दुकान है, वो जल जाती थी। और यहाँ के जो काउंसलर है वो आकर यहाँ पर मुझे दुकान के सामने आकर धमका रहे हैं, क्या कर लेते कर लो, क्या होता तुम्हारे से कर लो बोलकर धमका रहे हैं। ये किसकी साजिश है पता नहीं, यहाँ के नुमाइंदा काउंसलर की साजिश है, यहाँ के कोसी पार्टी की साजिश है, ये पता नहीं। स्कूलों को जदीद तर्ज से आरास्ता करने और अंग्रेजी तर्ज तालीम को राइज करने का वसी मंसूबा। बालकोंडा में इब्तदाई मरहले में 35 स्कूलों में किया गया तजुर्बा कामयाब रहा। साल 2022-23 में मजीद 22 स्कूलों में इस पर अमल आवारी की जाएगी। बालकोंडा SMC चेयरमैन का बयान। तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से लाई गई स्कीम हमारा गांव हमारा स्कूल शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसके तहत मंडल में बालकोंडा SMC चेयरमैन और मेम्बरान ने सदर मुदरिस स्टाफ की शौर बेदारी की। उन्होंने रियासती चीफ मिनिस्टर KCR से इस स्कीम के तहत अपने गाँव अपने स्कूल में नई तब्दीलियों को लेकर गरीब दलित अवाम के बच्चों को कॉर्पोरेट तर्ज की तालीमी तब्दीलियों का मंसूबा बनाया है और गरीब और दलित बच्चों को 12 नए तर्ज नए ढंग से मंसूबाबंद तरीके से अंग्रेजी तालीम से आरास्ता किया जाए। इस नए तर्ज की अंग्रेजी तालीम को 2021-22 35 स्कूलों में लाया गया। आगे भी नई तालीमी बेदारी के साथ इसको 2022-23 में और मजीद 35 तालीमी इदारों में अमल में लाया जाएगा और 70% तालीमी इदारों में तलबा की सहूलत के लिए बिजली, पानी, डाइनिंग हॉल और बुनियादी सहूलतों को मुहैया किया जाएगा। उन्होंने इस मौके पर मंडल के सदर मुदर्रिसीन से ख्वाहिश की कि वे अपने स्कूलों में बच्चों की जरूरियात के मुताबिक जल्द से जल्द आगाह करे और इस सुनहरी मौके को बेकार जाया न होने दे और इस मुफीद स्कीम के तहत मुस्तफिद हो। इस मौके पर इनके हमरा मंडल के स्कूल सदर मुदर्रिसीन, स्टाफ, मंडल
एसएमसी चेयरमैन मिमरान ने भी हिस्सा लिया। तमाम सहूलतों से आरास्ता किए जाने के बाद डिजिटल तालीम का आगाज किया जाएगा। इस ज़िमन में जिले के बालकोंडा मंडल के मेंडोरा मुबकाल के साथ साथ दीगर 21 स्कूलों को मुंतखब किया गया है। స్టూడెంట్స్ కూడా ఎవరైతే 2 lakhs ఇస్తారో వాళ్ళకు ఎస్ఎస్ఎల్ మెంబర్షిప్ కూడా ఇవ్వన్నారు. ఇంకా ప్రిన్సిపల్ ఇప్పుడు 1 లక్షలు ఇస్తే తరగతి గది పేరు, 60 లక్షలు ఇస్తే ₹2 రూపాయలు ఇస్తే ₹1 స్కూల్ పేరు అట్లా పెట్టుకున్నారు. సప్తాల ఇచ్చేటప్పుడు సాయం పోషన్ అని కేజీబీకి 2.5 ఎకరాలు వచ్చింది కాబట్టి సాయం మొక్కలు కేజీ ఒకసారి అభినందిద్దాం. అప్పుడు అయినప్పుడు 1 crore 2 crore బిల్డింగ్స్ కూడా స్ట్రాంగ్గా వచ్చినాయి. ఇక్కడ ఇచ్చారు సార్. సో చాలా అభిమానం చదవండి ప్రవృత్తి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా బోనస్ ఎవరైనా సరే ఇక్కడ మాకు దయానంద రెడ్డి గారు ఇచ్చారు. దయానంద రెడ్డి గారు కూడా మాకు చాలా చేశారు. అన్ని స్కూల్లో ఫర్నిచర్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ బాలకోండా స్కూల్ పూర్వ విద్యార్థి సార్ दलित बंधु स्कीम में इस्तेफादा कुनिंदगान की शनाख्त में धांधलियां हो रही है। गैर मुस्तहिक अफराद को फहरिस्त में शामिल किया जा रहा है, लिहाजा इस फहरिस्त को मुस्तरद करते हुए अस्तरनो नई फहरिस्त तैयार की जाए। जिला महाजन सोशलिस्ट पार्टी कोऑर्डिनेटर डी सुरेश का इल्जाम। उन्होंने ऑडियो बोधन से तहरीरी नुमाइंदगी। दलित बंधु स्कीम में धांधलियां की जा रही है। बोधन हल्के में दलित बंधु स्कीम की लिस्ट तैयार किए जाने और मुस्तहिकीन के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम आयद करते हुए जिला महाजन सोशलिस्ट पार्टी के कोऑर्डिनेटर डी सुरेश ने बोधन आरडीओ से तहरीरी शिकायत की। उन्होंने अपनी तहरीरी शिकायत के जरिए मुतालबा किया कि दलित बंधु स्कीम की शनाख्त किए जाने में बहुत बड़ी हेराफेरी हुई है और इस तैयार की गई लिस्ट को मुस्तरद करते हुए नई ताज़ा मुस्तहिकीन की फहरिस्त तैयार करने पर जोर दिया ताकि गरीब दलितों को इंसाफ मिल सके। इस प्रोग्राम में इनके हमरा MSc MRPS कायद लक्ष्मी भूमैया के गंगाधर भारती रवि वगैरह भी मौजूद थे। జన సోషలిస్ట్ పార్టీ మరియు ఎంఆర్పిఎస్ అనుబంధ విభాగాల ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే దళిత బంధు పథకంలో మరి లబ్ధిదారులు ఎంపిక చేయడం జరుగుతుందో దానిపైన మరి MSP ఆధ్వర్యంలో మరి ఒక వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే మరి ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా దళితుల సమగ్ర అభివృద్ధికై చేపట్టినటువంటి దళిత బంధు పథకం ప్రతి నియోజకవర్గంలో మొదటి విడతగా 100 మందిని ఎంపిక చేస్తున్నారు. మరి ఆ 100 మంది ఎంపికలో మరి బోధన నియోజకవర్గంలో మరి చాలా అవకతవకలు జరుగుతున్నాయి. ఆ ఎంపికలో కూడా ఆర్థికంగా ముందున్న వారికే మరి ఆ దళిత బంధు పథకాన్ని ఇస్తున్నారని మేము ఇక్కడ నుండి మరి వారికి కోరుతున్నాము. మరి ఏదైతే మరి 80% ఆర్థికంగా వెనుకబాటు ఉన్నటువంటి దళిత కుటుంబాలకు ఈ మొదటి విడతలో అందించాలని లబ్ధిదారుల ఎంపిక జరగాలని మేము MSP తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాము. इख्तिताम से कब हेडलाइन। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मौसर नुमाइंदगी। गिरिराज कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के गेस्ट फैकल्टी का तकारुर। निजामाबाद के मजलिसी कायदीन की नुमाइंदगी समर आवर साबित हुई। उर्दूगर बोधन में नए शेड को लेकर तनाजा। इंतजामी कमेटी ने वजाहत जारी की, कहा कि पुराना शेड बोसीदा व तबाहाल हो चुका है, लिहाजा बावर्ची खाने के लिए नया शेड डाला गया है। मेरी दुकान को जलाने की कोशिश की जा रही है और सियासी रखाबत का मुजाहरा किया जा रहा है। आरमूर MBT सदर शेख माजिद का संगीन इल्जाम। उन्होंने सवाल किया कि आखिर झाड़ियां लापरवाही से क्यों जलाई गई। स्कूलों में नए तर्ज से तालीम और सहूलतों में इजाफे को यकीनी बनाया गया है। मुंतखब स्कूलों में अंग्रेजी तर्ज तालीम की शुरुआत की गई है। इस साल मजीद नए स्कूलों का अहाता किया जाएगा। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।